तो जय हिंद दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी आप 1600 मीटर की रनिंग कैसे क्वालिफाई करेंगे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक के बारे में। देखिए यार, आपका जैसे 1600 मीटर की रनिंग होगी उसके तुरंत बाद आपको फिजिकल लॉन्ग जंप के 100 मीटर की रेस के लिए बुला लेंगे। आपकी 100 मीटर की रनिंग जैसे क्वालिफाई होगी आपको लॉन्ग जंप के लिए बुला लेंगे, उसके बाद हाई जंप के लिए बुला लेंगे। देखिए यार, लॉन्ग जंप में और हाई जंप में लोग आउट होते हैं, ठीक है। लॉन्ग जंप में तो कम लोग आउट होते हैं, लेकिन हाई जंप में मैक्सिमम लोग आउट होते हैं। अगर जो 1600 मीटर क्वालिफाई भी कर लेते हैं ना, वो हाई जंप में रह जाते हैं। पिछली बार हम 24 लोग जा रहे थे, मुश्किल से 3 बंदे क्वालिफाई हो रहे थे, 4 बंदे क्वालिफाई हो रहे थे, 2 बंदे क्वालिफाई हो रहे थे। मेरे ग्रुप में 24 बंदे थे, हम बस 2 बंदे क्वालिफाई हुए थे। मेरा जो दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसकी टाइमिंग आ रही थी 6 मिनट कुछ उसकी टाइमिंग आ रही थी, 6 मिनट उसकी टाइमिंग आ रही थी, लेकिन उसके बैक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो लॉन्ग जंप में बाहर हो गया था। सोचो 12 फीट कूदना कितना मामूली सी बात है, मैं 16 फीट कूद जाता हूँ। हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल था, तो वहाँ पे 14 फीट का लॉन्ग जंप था वहाँ पे। सो दोस्तों, आपका अगर आप अभी भी आपका वैसे तो आपका अगर 1600 मीटर क्वालिफाई कर पा रहे हो आप, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग जंप भी कर लोगे, हाई जंप भी कर लोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग रनिंग के बाद किसी में आउट होते हैं तो वो हाई जंप में आउट होते हैं। तो आप में यहाँ पे क्या गलतियाँ नहीं करनी, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए यार, आपने 1600 लगा लिया, 100 मीटर लगा लिया, अब आपके पास है तीन चांस रहेंगे। तो आपको प्रॉपर रनअप लेना है। आपने जैसे वहाँ पे प्रैक्टिस करी, जितना मीटर आपने वहाँ पे रनअप लिया था उतना ही आपको रनअप लेना है। और वहाँ पे अगर आपको कोई हर्डल लग रहा है, जैसे कि आपको लाइन नहीं दिख रही है, फट्टा वहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप उनसे बोलिए सर फट्टा साफ कर दीजिए, मेरे को फट्टा क्लियर नहीं दिख रहा है। आपको सामने वाली लाइन नहीं दिख रही है तो आप वहाँ पे एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको अटेम्प्ट खराब नहीं करना। जैसे मान लो कि आपका पहला राउंड है और आप रनिंग करके गए वहाँ पे और आपने थोड़ा भी फट्टा क्रॉस कर दिया और आप कूदे नहीं, तो आपका फाउल हो जाएगा, आपका एक चांस खत्म। मतलब अगर आपका मोमेंटम बिगड़ गया तो आपको फट्टे से पहले ही रुकना पड़ेगा, नहीं तो आपका चांस खत्म हो जाएगा। ये गलती आप मत करिए। मैंने देखा हुआ बहुत से लोग ये गलती करते हैं और आउट होते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप अपना प्रॉपर रनअप लीजिए, प्रॉपर आपका स्टार्टअप लीजिए, स्टार्टिंग करिए अच्छे से और कूद जाइए, आपका पहले राउंड में क्वालिफाई हो जाएगा। यार 12 फीट होता कितना सा है। अगर बाई चांस आपका फाउल हो गया तो आप फट्टे को प्रॉपर देखिए, आप वहाँ से कदम काउंट करिए, जाइए अच्छे से, डबल से कूदिए, आपका डबल से हो जाएगा। अगर दूसरा राउंड भी मान लो आपका नहीं हो पाया, फाउल हो गया किसी भी कारण से, फट्टे पे आपका पैर आ गया या कुछ और हो गया, लाइन पे पैर आ गया, वहाँ पे उधर आपने हाथ टिका दी, देखिए यार हाथ मत टिकाना। हाथ टिकाते टाइम बहुत सारे लोग आउट होते हैं, ये गलती मत करना। आप अपनी बॉडी का बैलेंस आगे की साइड लेके कूदना, ताकि आप फिजिकल क्वालिफाई कर सको। हम यहाँ पे सीआरपीएफ सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ 600 बंदे हैं, सबने बहुत अच्छे से फिजिकल क्वालिफाई करा हुआ है। और अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल कई लोग फिजिकल क्वालिफाई करते, तो आप अपने अंदर मोटिवेशन रखिए, आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर आप दूसरा राउंड भी आपका फाउल हो गया तो आपको नर्वस नहीं होना है, आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। इस चीज़ को बहुत टफ है नहीं है, आपको बस कूल एंड काम रखना है, कंपोज रहना है, आप कर जाओगे। आपका अगर गलती से सेकंड में फाउल हो गया, प्रॉपर जाइए, कहाँ पे गलती हुई वो देखिए और आप क्वालिफाई कर जाओगे। 12 फीट है बस। उसके बाद हम बात करेंगे हाई जंप के बारे में। हाई जंप में बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। मेरा खुद का फाउल हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टाइम पे, तो मैंने पहले राउंड में क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे सीपीओ के सब इंस्पेक्टर के टाइम में मेरा फाउल हुआ था। यूँ क्यों हो गया था? क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से हमेशा से कूदता आया हूँ केची बना के। वहाँ पे उस टाइम पे वो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो पूरे कैमरे में लगा के रिकॉर्डिंग करते हैं आपकी, क्योंकि बीएसएफ सीआरपीएफ सब या फिर एसएसबी वाले आप फिजिकल लेते हैं तो वो पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उनका कैमरा लगे हुए थे, उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो मैं जो रेत थी उसके बाहर कूद गया था, मेरी पूरी बॉडी छिल गई थी उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ पे सीओ कमांडिंग सर से बोला, सर ये सब यहाँ से हटाइए, मेरा ये वाला हैंड है और मैं यहाँ से डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो उनने पूरा फिर वहाँ से हटवाया। आपको डरना नहीं है बोलने में। अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे ये गलत रखा है या यहाँ से मेरा पिकअप नहीं बन पा रहा है, आप वहाँ पे सीओ सर रहेंगे, आप उनसे डायरेक्टली बोलिए, सर मेरे को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप यहाँ से ये शिफ्ट करवा दीजिए, तो वो डेफिनेटली आपकी सुनेंगे। वहाँ से उन्होंने वो शिफ्ट कराया, फिर मैंने दूसरे राउंड में क्वालिफाई कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपका गलती से फाउल होता है, आपका डंडा वहाँ पे गिरता है, रस्सी वगैरह टच होती है, तो आप कूल एंड कंपोज रहिए, आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे। आपको नर्वस नहीं होना, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो आउट होते हैं वो नर्वसनेस के कारण ही आउट होते हैं। आपका पहला फाउल हो गया, दूसरा फाउल हो गया, लेकिन आप तीसरे में क्वालिफाई कर जाओगे, बस नर्वस मत होना। और जो आपने पहले गलती करी है, अगर आपका यहाँ पे अभी तक भी नहीं आ रहा था तो उस दिन आपका आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों का कभी हाई जंप नहीं आया, उनका वहाँ पे आया हुआ है हाई जंप, ठीक है। क्योंकि एक अलग मोटिवेशन रहता है यार। आपका 1600 क्वालिफाई कर लिया, 100 मीटर क्वालिफाई कर लिया, लॉन्ग जंप आपने निकाल दिया, तो एक इवेंट के लिए आप थोड़ी आउट होंगे। हाँ, इतनी मेहनत करिए, आपने शिद्दत से मेहनत करिए। ऑब्वियसली सीपीओ का 1600 मीटर लगाना कोई मामूली बात है क्या? इतने लोग आउट होते हैं, 64,000 लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, मुश्किल से 10-12 हज़ार लोग एग्ज़ाम फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं। सो इतना आसान नहीं है फिजिकल क्वालिफाई करना। सो आपको बस नर्वस नहीं होना है, आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे। और
कूल एंड कंपोज रहो, एनर्जी को मेंटेन करके रखना और थोड़ा सा पानी मानी पी लेना, ग्लूकोज पी लेना, इलेक्ट्रॉन लेके जाना उस दिन, ताकि आपके बॉडी में एनर्जी बनी रहे, आप नर्वस फील ना करो ज़्यादा और आपको कुछ ही ज़्यादा आपका गला भी ना सूखे, इसलिए आप थोड़ा इलेक्ट्रॉल वगैरह लेके जाना उस दिन। और जैसे आपकी 1600 मीटर की रनिंग हो तो आप एक शिफ्ट लगा लेना, तो आपको टाइम मिल जाता है वहाँ पर, आप रिक्वेस्ट करेंगे मिल जाएगा। बाकी आप रनिंग से पहले बाथरूम कर लेना, क्योंकि मैंने देखा भाई रनिंग करते करते लोगों का प्रेशर बन जाता है, तो ये सारी चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। और दूसरी बात, आपका गोला फेंक इवेंट बहुत इजी रहेगा और जो सर्कल रहेगा उसी के अंदर आपको गोला फेंकना रहेगा, तो आप आराम से फेंक जाओगे। और उसके बाद जैसे ही आपका फिजिकल क्वालिफाई होगा, उसके बाद वो आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, चेस्ट नंबर आप पहने रहोगे, वो आपकी एक लिस्ट बनाएंगे जिनका फिजिकल क्वालिफाई हुआ, जिनका नहीं हुआ उनको एक साइड बिठाएंगे, जिनका होगा उनको एक साइड बिठाएंगे। उसके बाद आपका मेज़रमेंट करेंगे, तो उसमें आपका चेस्ट मेज़र करेंगे, हाइट मेज़र करेंगे, और ये 2-3 चीज़ें मेज़र होगी। तो आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, अगर जिसका 80 से कम मतलब फलाने के बाद 85 होना चाहिए और फलाने से पहले 80 होना चाहिए। मेरा तो 90-95 जाता है यार। सो आपको उसमें घबराना नहीं है, अगर आपका जिसका भी 77 भी आ रहा है तो उस दिन वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, जिसकी हाइट 170 से 1-2 सेंटीमीटर भी कम है ना, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, वो कर लेते हैं, ठीक है। वो किसी को बहुत माइनस से पॉइंट पे आउट नहीं करते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं, आपका हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपका चेस्ट 78 है या 79 है, थोड़ा पुशअप लगा लेना वहाँ पे, आपका चेस्ट आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। और बस बाकी तो फिर ऐसा कुछ रह नहीं जाता फिजिकल में। बाकी आइए, खुश रहिए, तैयारी करिए, फिर मेंस की एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, फिर ज्वाइन करिए आपकी जो भी ड्रीम पोस्ट हो, BSF हो, CRPF हो, दिल्ली पुलिस हो, CISF हो। बाकी यार अच्छी सैलरी है, 70,000 कुछ ग्रॉस सैलरी बनेगी आपकी ट्रेनिंग के बाद में। ट्रेनिंग में आपको 50 से 55,000 आपकी सैलरी मिलेगी, तो एक बहुत अच्छी जॉब है, जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। दरोगा बनते हो, कंधे पे 2 स्टार हैं, अलग ही एक पावर आप फील करोगे, क्योंकि अभी मैं CRPF संस्कृति ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो एक अलग से हम लोगों को मज़ा आ रहा है यहाँ पे। उससे पहले मैं दिल्ली पुलिस में भी था, कांस्टेबल था वहाँ पे, तो टर्मिनेट हो गया था, तो केस चल रहा है मेरा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से मैं केस जीत रखा हूँ, तो बाकी सारी चीज़ चलती रही। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी आपको क्वायरी रहे, कोई भी डाउट रहे, आप बिल्कुल कमेंट में ज़रूर करिए, कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा उस चीज़ का। और ग्राउंड अच्छा रहेगा, ग्राउंड कंडीशन अच्छी रहेगी, और बाकी अपना तैयारी करके जाइए, प्रॉपर तैयारी करके जाइए, कुछ और घबराने वाली बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी बस ये चीज़ याद रखना कि मुझे क्वालिफाई करना है, किसी भी हाल में क्वालिफाई करना है, और आप कर जाओगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।